हे माँ, तुमसे विश्वास न उठने देना। तेरी दुनिया में भय से जब सिमट जाऊं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा पाऊं, बन के रोशनी तुम राह दिखा देना। माँ, तुमसे विश्वास न उठने देना। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कथा और भक्ति में। दोस्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और ये दिन माँ भुवनेश्वरी को समर्पित है। आज इस वीडियो में जानेंगे माँ भुवनेश्वरी के स्वरूप के बारे में और उनकी जन्म की कथा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सभी बोलो जय माता दी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी दुनिया की निर्माता और शासक हैं। भुवनेश्वरी नाम संस्कृत शब्द भुवन से लिया गया है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड, और ईश्वरी, जिसका अर्थ देवी या रानी है। माता भुवनेश्वरी को कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली एक सुंदर महिला के रूप में दर्शाया गया है। उनके विभिन्न संस्करणों में 4 हाथ, 1 फंदा, 1 अंकुश, 1 किताब और 1 माला है। एक त्रिशूल, मुकुट की माला पहने हुए माँ को दिखाया गया है। फंदा और अंकुश नियंत्रण और मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुस्तक ज्ञान और सीखने का प्रतीक है और माला साधना के प्रति उनकी भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उस माता भुवनेश्वरी की कथा। एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तभी सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्ष तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्या देवी से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वासित किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्या शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ न जल हो और ना ही स्थल हो। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जगह पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदि योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर देवी आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर जी को संहार के देव के रूप में चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व, गुण, तन्मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्यक्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर ब्रह्मांड को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान में बिठाया
और अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों ने विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तंबर धारण किया हुआ था, पर पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टिगोचर हुई तो सहस्त्र उदित सूर्यों के प्रकाश के समान कांतिमय थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में सन्मुख जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों कथा सुनने के लिए। ये थी माँ भुवनेश्वरी की कथा। आप सभी को कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। माँ आप सभी पर कृपा करें, आपका घर परिवार सुख समृद्धि से भर जाए और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। जय माता दी।